नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभ मिश्रा। आपके साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भाजपा एसटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की जाएगी और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस बैठक में पार्टी के 46 जनजातीय सांसद भी शामिल होंगे। भाजपा राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शनिवार और रविवार को रांची में होनी है और उद्घाटन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऑनलाइन जुड़ेंगे। जनजातीय समाज के सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। आज मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें पार्टी के संगठक बी सतीश भाग लेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष शनिवार को रांची आएंगे। 7 सूत्रों की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह कुलस्ते, सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया सहित प्रदेश के कई नेताओं में दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, धर्मपाल सिंह, जुएल उरांव के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के 46 जनजातीय सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी के एससी एसटी मोर्चे की बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी होगी। साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद होंगे। 46 सांसद भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे और इस बैठक में संगठनात्मक तौर पर पार्टी को और भी कैसे मजबूती प्रदान की जा सके और भी ज्यादा कैसे पार्टी का विस्तारीकरण हो सके इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ एससी एसटी मोर्चा की बैठक है तो इस दौरान उन लोगों के लिए भी अहम फैसले लिए जाएंगे जो इस समाज से आते हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में तमाम अधिकारी के साथ साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ेंगे। मंत्री बीएस संतोष भी शनिवार को रांची पहुंच रहे हैं और 7 सत्रों की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, फग्गन सिंह कुलस्ते, सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया सहित प्रदेश के कई नेता भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। दीपक प्रकाश की बात कर लें, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, धर्मपाल सिंह, जुएल उरांव सहित कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर कुल 46 सांसद भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आज की अगर बात कर ले तो मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। इस बैठक में भी कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे और कल की बैठक और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। कई बड़े नेता पार्टी के रांची पहुंच रहे हैं और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय फैसले पार्टी के संबंध में लिए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी की एससी एसटी मोर्चे की ये बैठक रखी गई है। 8 मंत्री और 46 सांसद भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता रांची से संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ तैयारियां की गई है? आज भी बैठक है और कल एक और महत्वपूर्ण बैठक है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? संदीप, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां रखी गई है? आज भी बैठक है और कल एक और महत्वपूर्ण बैठक है और इस दौरान कई पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारी है और इस बैठक से कितना फायदा पूरी पार्टी को मिलेगा? कहीं इसकी जी, संदीप, बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां रखी गई है इस बैठक को लेकर? जो कार्य समिति की बैठक है इसमें जो एसटी मोर्चा है इनकी कार्य समिति की बैठक है जिसमें कई केंद्रीय जो मंत्री हैं वे भी शामिल होंगे। आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त हम जो कार्निवाल हॉल है जहां पे इस आप को दिखलाना चाहेंगे जो बैठक स्थल है
वहाँ पे जो पूरी व्यवस्था की जा रही है लोगों की बैठने के लिए, और इसी हॉल में कह सकते हैं 2 दिवसीय बैठक होना है, जिसमें 46 सांसद के अलावे बाहर से भी जो लोग हैं, राजनेता हैं बीजेपी के, वे शामिल होंगे। वहीं इसका उद्घाटन समारोह सत्र जो है उसमें जेपी नड्डा भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। और इस बैठक में यदि बात करें तो जनजातीय जो मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, उनकी कार्य समिति की बैठक है, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सहित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, वे भी इस कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की आगामी दिनों में जो भी योजनाएं हैं या फिर जो कार्य उनके द्वारा किए जाने हैं, इस सब में मंथन इस बैठक में होगा। 2 दिवसीय इस बैठक में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से भी जुटेंगे इस कार्य समिति की बैठक में, और कैसे जनजातीय समाज या बीजेपी जो संगठन है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, या फिर जो कार्य जनजातीय विभागों की ओर से हो रहे हैं उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इन सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। इसके अलावे जो राज्य की राजनीति है उस पर भी कहीं ना कहीं गहन चिंतन होनी है इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं इस 2 दिवसीय जो कार्य समिति की बैठक है उसमें जो अन्य राज्यों के जो डेलीगेट्स हैं वे भी पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं आज से ही वे पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और इस पूरी बैठक को लेके आज जो रांची जिले के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी बैठक यहां पे आहूत की गई है, और उस बैठक में इस पूरे जो बैठक को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए या किन किन एजेंडों को और इस बैठक में शामिल किया जाएगा उस पर भी बात होगी। जी संदीप, आपने इन तमाम बातों की जानकारी तो दी, लेकिन इस बैठक से कितना फायदा पार्टी को होगा और किन मुद्दों पर खास तौर पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? कहीं ना कहीं पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक का आयोजन करती है, और इन बैठक में जो अन्य राज्य के जो डेलीगेट्स हैं वे भी शामिल होंगे, और जनजातीय समाज जो है उनकी क्या स्थिति है अभी, और उनका कैसे विकास संभव राज्य में हो सकता है, और क्या कमियां अभी राज्य में है। तो इन सभी मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा होगी। उसके बाद एक रूपरेखा तैयार की जाएगी पार्टी की ओर से कि आखिर इन जो समस्या हैं राज्य में या फिर जो हक उनको मिलना चाहिए, यदि वह उन तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कार्रवाई इनकी ओर से करना चाहिए कि सरकार उस दिशा में काम करे। क्योंकि यदि राज्य की बात करें तो अभी राज्य में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है और विपक्ष में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं उन जो कार्यों को अमली जामा पहनाना है और सरकार की ओर से कितना संभव हो पा रहा है, या सरकार से और जो कामें नहीं हो पा रही है उनको कैसे प्लेटफॉर्म या फिर एक रास्ते पे लेके लाया जाए, उन सभी चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं एक रूपरेखा भी तैयार होगी, क्योंकि जो स्थिति अभी जो राज्य की है उसके अनुसार जो इनके द्वारा कई तरह की जो योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो इसकी दिशा में भी इस बैठक में योजना बनेगी कि आखिर उन चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार पे कैसे दबाव बनाया जाए ताकि जो जनजातीय समाज है उनका विकास राज्य में हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।